सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये देखिए जरा, न्यूज नंबर 1, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी हमले की खबर, अमेरिका का इनकार, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, दूसरी बड़ी खबर, एक साथ 3 नेटो ठिकानों पर ईरान का प्रहार, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तीसरी बड़ी खबर, प्ले करिए जरा। तीसरी बड़ी खबर, दुबई में बड़ा हमला, यूरोप से मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार हमारे खास मेहमान को 50-50 में जनरल बख्शी को दिखाइए मेरे साथ। जनरल बख्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज बहुत कुछ पूछना है, आपका एनालिसिस समझना है। अपेरेंटली अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट, ट्रंप कितनी भी बातें कर लें, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया वॉरफेयर ज्यादा लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर चीजें बहुत बदल रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, लेकिन बख्शी सर के फ्रेम को देखिए जरा, उनकी फेस पे लाइट कमा रही है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने तुर्की के इंचरलिंक एयरबेस में दागी मिसाइल, तुर्की रक्षा मंत्रालय ने की हमले की पुष्टि। तुर्की ने कहा हमले को लेकर ईरान से संपर्क जारी। जाऊंगा जरा इस खबर में, सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर क्या अगली ब्रेकिंग का फ्लायर आ गया है? नितिन आइए जरा एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नितिन, मल्टी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल मेडिटेरेनियन में क्या गया तबाह, ये देखिए जरा। नेटो एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को किया नष्ट, बड़ी खबर। तुर्की के इंचरलिंक एयरबेस की ओर बढ़ रही थी मिसाइल, बड़ी खबर। इंचरलिंक बेस पर अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पूर्वी मेडिटेरेनियन में नेटो एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए बख्शी सर के पास। चलिए बख्शी सर, बहुत बड़ी खबर है, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। क्या आर्टिकल 5 की सूरत दिखाई दे रही है? हेलो, यस बख्शी सर, गो अहेड सर। निशांत, क्या मैं बोलूं? यू आर लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज गो अहेड सर। निशांत, निशांत, ये जो इजराइल ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, ये डिफाइनिंग वॉर ऑफ द 21st सेंचुरी होगी, क्योंकि ये फैसला करेगी कि क्या दुनिया वापस खिसक जाएगी यूनिपोलैरिटी में ट्रंप की दादागिरी की वजह से, या मल्टीपोलैरिटी विल प्रिवेल। सर क्या अभी सर नेटो बेसिस पर अटैक की बात हो रही है बख्शी सर, क्या ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 5 वो इन्वोक करेंगे? अरे साहब, आप आर्टिकल 5 आर्टिकल 10 भी कर लो, क्या होगा? अमेरिका लड़ने वाला असली ताकत कौन है? नेटो की, अमेरिका, ठीक है। बाकी देश वहां के इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यूके ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, तो नेटो का डर तो अब मत दिखाए ना साहब, क्योंकि नेटो का बाप लड़ रहा है नेटो का बाप लड़ रहा है वहां पे, है, और लगातार लड़े जा रहा है। ओके ओके ओके, मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, ये थोड़ा जस्ट मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि ये ओवरऑल असेसमेंट अहम है, ओवरऑल असेसमेंट अहम है। अभी तक मल्टीपोलैरिटी जीत रही है। ईरान है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को उसने चोक कर दिया है, अमेरिका नहीं खोल सकता। उनके सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया है कि हम नहीं खोल सकते गल्फ ऑफ हॉर्मूज, पूरी दुनिया को इंटरनेशनल फोर्स बनाना पड़ेगा गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। जी देखिए, ईरान हैज डन सरप्राइजिंगली वेल। ओके बख्शी सर, सरप्राइजिंगली वेल। मैं आपके पास बहुत सारे टेक्स लेके आ रहा हूं, अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर। एंड टुडे यू आर द ओनली गेस्ट वी हैव इन द शो, you along with Manish who's reporting from the ground. So I'm going to come to you for multiple times. Please be with me sir. यहां पर सीधा आइए, मनीष झा को दिखाइए मेरे साथ फ्रेम में। मनीष, वेलकम, स्वागत है आपका। मनीष विद कैमरामैन एंड रोहित फ्रॉम ग्राउंड जीरो। इस वक्त मनीष खुद बताएंगे कहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज वो बगल में विंडो दिखाइए। मनीष, वेयर आर यू राइट नाउ पोजीशन? बिल्कुल निशांत, इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूँ, वो जगह जहाँ से पूरे जंग का आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है, और लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक कर रहा, इजराइल का लेबनान पर हमला तो चल ही रहा है,
और फिर इन्हीं हमलों की वजह से ईरान मिडिल ईस्ट पर भी हमला कर रहा है। ओके मनीष, आई एम कमिंग टू यू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। एक बार जरा कैम 1 पर आइए, अब कैम 4 पर मेरे बगल में खबर दिखाइए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमलों के दावे से हड़कंप, ब्रेक करिए। आईआरजीसी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा, बड़ी खबर। ओमान सागर में यूएसएस लिंकन पर हम मिसाइल हमला, आईआरजीसी ने कहा है फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमले के बाद पीछे हटा अब्राहम लिंकन, आईआरजीसी ने कहा है ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 4 पर, बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले से अमेरिका का इनकार, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने ईरान के दावों को किया खारिज। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक्टिव है यूएसएस लिंकन, सेंटकॉम ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक आए ईरानी शिप पर फायरिंग, सेंटकॉम ने कहा है। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। विजय आईएएस के सॉरी नितिन आईएएस के की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर और पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा जानकारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला, ईरान का दावा, बड़ी खबर। ओमान सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है, आईआरजीसी ने कहा है। एडवांस मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ, आईआरजीसी ने कहा है। बड़ी खबर आपके सामने, यहां पर वीडियो होना चाहिए। ईरान तट से 340 किलोमीटर दूर हमले का दावा किया गया है। हमले के बाद पीछे हटा यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, यह दावा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर बढ़ रहा था यूएसएस अब्राहम लिंकन, बड़ी खबर। नितिन मैं इसके ऊपर वापस आ रहा हूं, नितिन मैं इसके ऊपर खबर के इस वीडियो की पर वापस आ रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए कैम 1 पर। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। एआई वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, एआई वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन यूएसएस अब्राहम लिंकन की पहली खबर और ये दोनों खबर एक साथ दिखाइए। अब आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। तेहरान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक, ईरान का KC 747 रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हो गया, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चेंज करिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराक में क्रैश हुआ KC 135 एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा नितिन। ऑपरेशन में शामिल दूसरा विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर सीधा आई है, मिसाइल हमलों से विमान क्रैश होने का ईरानी दावा है। ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। अब जरा मैं आपको यहां पर अब इस जंग में अमेरिका को झटके लगे दिखा। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, ये खबर आ रही है। इराक में क्रैश हुआ है KC 135 एयरक्राफ्ट, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। एक क्रैश हो गया है, एक में नुकसान है, 4 लोगों की मौत हो गई। टिकर ऑफ होगा, की ग्राफिक्स है। इराक जॉर्डन बॉर्डर पर तुराइबिल के पास गिरा विमान, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक और क्षतिग्रस्त KC 134 की लैंडिंग हुई है, 135 की लैंडिंग हुई है। ये देखिए जरा, KC 135 क्रैश में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत है, सेंटकॉम ने कहा। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और फिर मल्टी विंडो। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मैं आपसे लूंगा, बहुत सारी खबरें हैं। बख्शी सर, यूएसएस अब्राहम लिंकन को चोट लगी है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में स्टिल्स जाएंगे पीसीआर। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के तो स्टिल्स भी आ गए सर, जहां पर उसके टेल में हिट लगा है। जेरार्ड फोर्ड, ऐसा लग रहा है दे आर कंप्लीटली इन पैनिक। सर मैं अपने पीसीआर को बोल दूं, यहां पर पीसीआर नीचे स्टिल चलेगा। एम आई क्लियर? पीसीआर इसके नीचे। बख्शी सर योर टेक। देखिए बड़ा सिंपल है, जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, उस पर थ्रेट आई ईरानियन एंटी शिप मिसाइल्स की। गल्फ ऑफ हॉर्मुज छोड़कर वो गल्फ ऑफ ओमान में गया, वहाँ भी वो रेंज के अंदर था। उन्होंने उस पर 4 मिसाइल फायर किए, 4 ड्रोन फायर किए। वो 1200 किलोमीटर दूर पीछे चला गया है और IRGC ने कहा है कि आज उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया है, शायद हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। जो जेराल्ड फोर्ड है
उस पे कह रहे हैं एक्सीडेंटल आग लगी है और 2 नाविक झुलस के बेचारे शहीद हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो KC-135 टैंकर है वो हिट हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि ये जो है ये तो आपस में कोलिजन हो गया, लेकिन कल खबर थी कि रशिया ने S-400 मिसाइल्स ईरान को दे दिए हैं और उनके टेक्नीशियंस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपने S-400 का जौहर देखा हुआ है। ईरान की अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अपने सारे यूनिट्स को ये चौकन्ना खबर दी है, एज्यूम ऑल ऑफेंसिव ऑप्स आर कंटेस्टेड, कि अब वो फ्री रन नहीं है, द पार्टी इज ओवर। अंडरस्टूड। आपको बी विद मी, आई एम कमिंग बैक टू यू, सामना करना पड़ेगा एयर डिफेंस का। आई एम कमिंग बैक टू यू। मनीष झा इज विद मी, मैं मनीष के पास आ रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से अमेरिकी बेस में बड़ा विस्फोट हुआ है, हमले रोकने में नाकाम सीराम एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, नितिन इस खबर को कैम 4 से आइए, मेरे बगल में दिखाइएगा। जंग में अमेरिका के घायल सैनिकों की बड़ी संख्या, ब्रेक करिए। अमेरिका के घायल सैनिकों का इवैक्यूएशन, 19 घायल सैनिकों को जर्मनी शिफ्ट किया गया है। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज। अमेरिकी सूत्रों से CBS न्यूज का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे फुल स्क्रीन पर ब्रेक करिए। अगली खबर, विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है नेटो, ब्रेक करिए जरा। नेटो देश जर्मनी ने शुरू की बड़ी सैन्य ड्रिल, बड़ी खबर। यह देखिए, घायल सैनिकों की बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन का अभ्यास। जर्मनी तक मेडिकल इवैक्यूएशन का रिहर्सल, ये देखिए जरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे बड़ा मेडिकल अभ्यास हो रहा है। सीधे फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है नेटो, बड़ी खबर। जर्मनी ने बड़े पैमाने पर मेडिकल इवैक्यूएशन का अभ्यास किया है। ड्रिल में युद्ध क्षेत्र से घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया है। लिथुआनिया से जर्मनी तक एयरलिफ्ट और अस्पताल ट्रांसफर सिस्टम को परखा गया है। करीब 1250 सैन्य और नागरिक कर्मियों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर, जंग की स्थिति में रोजाना 1000 घायल सैनिकों को जर्मनी लाने की योजना है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए, मनीष के पास चलिए। मनीष, पैंडेमोनियम, पैनिक, आपको वहां पर क्या दिख रहा है? देखिए, वैसे तो इजराइल चूंकि बीते 4 साल से बहुत एक्टिव जंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और शायद इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनके जीवन शैली में ये साफ तौर पर दिखता है। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और जैसे ही अभी ये अलर्ट आएगा कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, पूरा शहर अचानक बंकर में शिफ्ट हो जाएगा। 1 करोड़ लोग पूरे इजराइल के जो है वो बंकर में आपको दिखेंगे। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद जैसे ही ये फिर सूचना आती है कि मिसाइल का थ्रेट ख़त्म हो गया है, फिर वो बाहर आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो एक तो हिस्सा ये है जो साफ तौर पर दिखाई देता है, और जो दूसरी बात है कि वो मानसिक तौर पे इस बात को खुद को तैयार कर चुके हैं। आप सोचिए, रात में मिडनाइट का वक्त था, जब अचानक सायरन बजे, हम सब भागकर बंकर गए। फिर 2 घंटे के बाद फिर सायरन बजे, रात के 2 बजे का वक्त था, फिर हम बंकर गए। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेकिन इसके अलग अलग जब आप इनसे बात करते हैं तो इनका कहना यही है कि ये इस बात को लेकर ज़्यादा वरीड है, ये कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो बीते 2 हफ्ते में एक भी इजरायली आदमी नहीं है जो पूरी रात सोया नहीं है। अब ये देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि पूरा देश अगर 2 हफ्ते से पूरी रात सोया नहीं है तो उसकी क्या हालत हुई होगी। इसका कंपैरिजन ईरान में होने वाले मानवीय क्षति से नहीं की जा सकती है, लेकिन इजराइल अलग किस्म से इसकी कीमत चुका रहा है। आप जो बता रहे हैं मनीष, बी विद मी, ये बड़े फैक्ट्स हैं आप जो हमारे सामने ला रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है। अभी आप देख रहे हैं वो पार्ट जिसमें अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये देखिए, अमेरिका के वॉरशिप्स की पोजीशन ये थी, कहां मूव कर गए कोई नहीं जानता है। यहां पर कतर पे हमला हुआ है, दुबई पे हमला हुआ है, बहरीन पे हमला हुआ है, इराक, कुवैत, हर जगह अमेरिकी बेसिस पे हमला हुआ है। टिकर को ऑन करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर क्या मन से, ईरान से जंग में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान, ब्रेक करिए। तेजी से घट रहा है अमेरिकी हथियारों का स्टॉक, सिर्फ ब्रेकिंग, 6 दिनों में $11 अरब का नुकसान।
से अमेरिका पर दबाव। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान जंग में बढ़ते खर्च से ट्रंप परेशान है। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 दिन की जंग में बड़े पैमाने पर गोला बारूद खर्च हो गया है। बड़ी खबर, खाली हो रहे हथियार भंडार पर अमेरिका चिंतित है। टॉमाहॉक मिसाइलों के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। सेना के लिए अतिरिक्त बजट मांगने की तैयारी है। $50 अरब से ज्यादा बजट मांगेगा पेंटागन। पहले 6 दिन की जंग में $11 अरब खर्च हुए। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए नितिन, इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। दुबई में ईरान का नॉन स्टॉप ड्रोन हमला, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने दुबई के फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लोकेशन में दुबई लिखिए जरा। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमलों से हड़कंप। लोकेशन में दुबई। ड्रोन हमलों से फाइनेंशियल सेंटर में भीषण विस्फोट। बड़ी खबर मनीष के पास में आने वाला हूं। एएफपी की खबर आ रही है, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ईरान की वार्निंग, मिडल ईस्ट से फाइनेंशियल सेंटर छोड़ जाएंगे लोग। एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर। दुबई के कई इलाकों में ईरान के सीरियल अटैक। बड़ी खबर, यानी ईरान ने धमकी दे दी है कि आप छोड़ दीजिए फाइनेंशियल सेंटर्स। दुबई में अटैक हो रहा है, ईरान धमकी दे रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमले का दावा है। बड़ी खबर, हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में धमाके की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर नितिन, आइए जरा कैंप 4 पर एक बार फिर से। दुबई में सिटी बैंक बिल्डिंग पर हमले का नया वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। सिटी बैंक ने यूएई की शाखाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई ऑफिस से कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। जा रहा है आपको, आपको पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। नितिन इसके की ग्राफिक्स बनाते हैं। नितिन ये सारे वीडियोस की ग्राफिक्स में दिखाइएगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई में नॉनस्टॉप ड्रोन हमला चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो देखिए। ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स पर किया अटैक। दुबई में बुर्ज खलीफा के नजदीक ड्रोन हमलों से हड़कंप है। ड्रोन हमले से फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग में भीषण विस्फोट हुआ है। धमाकों से सेंट्रल दुबई की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दुबई के पोर्ट और एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हो चुका है। होटल बुर्ज अल अरब और दुबई मरीना पर भी हो चुके हैं हमले। यहां पर ब्रेक करिए। खाड़ी में पब्लिक बैंकों को ईरानी हमले का खौफ। बड़ी खबर, दुबई में कई बैंकों के ब्रांच किए गए बंद। बड़ी खबर, HSBC सिटी ग्रुप के बैंक ब्रांच हुए खाली। बड़ी खबर, बैंक कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। बड़ी खबर, बैंक इवैक्यूएशन पर मोहर। मेहर न्यूज और रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसका फ्लोर है नितिन, कल का फ्लोर है, देखिए जरा। निकालिए उसको और सीधे चलिए यहां पर नितिन, ये जो खबर आ रही है, सीधे चलिए। बल्कि एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए। कैंप 4 पर एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में ईरान का भयंकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर रॉकेट हमला। ब्रेकिंग और शॉट, एयरबेस के बीच ये देखिए जरा, गिरा रॉकेट अटैक। दिखा रहे हैं इस वक्त क्या हालात है पूरी दुनिया के, मिडिल ईस्ट के, खासकर किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर्स को बंद कर दिया गया है। प्ले करिए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। आहा, ये आपके सामने जो जानकारी आ रही है, आई थिंक यहां पर कोई टेलीप्रॉम्प्टर पर भी दीजिएगा जरा। खाड़ी देशों में मौजूद बैंकों में ईरान के हमलों का खौफ बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो जानकारी आ रही है ये देखिए। फिर खाड़ी देशों में इसके बाद क्या कहानी है। अमेरिकी सिटी ग्रुप ने दुबई ऑफिस खाली किया है। HSBC ने कतर के सभी ब्रांचों को खाली किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है। कई बैंकों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए। ये रिपोर्ट है। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर हमले का खतरा है। DIFC में करीब 500 बैंक और 600 वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप मौजूद हैं। ईरान के कमांडर ने खाड़ी में अमेरिका और इजराइल से जुड़े बैंकों पर हमले की चेतावनी दी है। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्योंकि आप इजराइल में हैं तो मैं आपसे कोई सेंसिटिव सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। लेकिन एक बहुत बड़ा एनालिसिस यह है कि इजराइल अपनी सोच में कामयाब हो गया है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी खाई
बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कर दिया है कि वो कभी भी पूरा होगा। मनीष, व्हाट इज योर टेक? मनीष का प्लीज एस्टन दीजिए। तेल अवीव से मनीष लाइव है विद कैमरामैन रोहित। बिल्कुल सही बात है निशांत जो आप कह रहे हैं। हालांकि मैं ये जोड़ दूं कि इजराइल और यूएई की तुलना में यूएई में आप खुलकर नहीं बात कर सकते, लेकिन इजराइल में ये लिबर्टी है कि कहीं पर अगर अटैक भी हो रहा है तो हम कैमरे से जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। बहरहाल आपके सवाल का जवाब मैं कहूँ, बिल्कुल इस युद्ध की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में जो संबंध खराब हो गए वो कभी नहीं अब सुधरने वाले हैं। ये युद्ध भले ही बंद हो जाएगा, लेकिन ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में जो करवाहट बनी है वो शायद ही कभी भर पाए। और देखिए ना, आंकड़े इसको बता रहे हैं, अभी 2 हफ्ते के भीतर यूएई पर 1540 ड्रोन से, 278 बैलिस्टिक मिसाइल से, 15 क्रूज मिसाइल से हमले किए गए, जो इजराइल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि इजराइल की जगह पर 5 गुना ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर, अबू धाबी और दुबई पर अटैक हो रहे हैं। इसके पीछे का पर्पस क्या है? मिलिट्री वाइज तो एक बात मुझे समझ में आती है कि ईरान और इजराइल के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच में कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ईरान को लगता है कि इजराइल की तुलना में यूएई पर अटैक ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन इसका दूसरा बात यह है कि अगर आप यूएई को ख़त्म करेंगे तो आप दरअसल अमेरिका के फाइनेंशियल पावर को ज़्यादा ठेस पहुंचा सकते हैं। खाड़ी देश अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालेंगे कि इस जंग को कम करो। तो बहुत ही सोच समझ कर, लेकिन ईरान ने वो चाल चली है जिससे आप कह सकते हैं कि एक दिन से मेरे पास अभी एक खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त एक बड़ी खबर है। आज फ्राइडे है, 62 सदस्यों के जनाजे के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा, हमले के बाद अंतिम संस्कार में मची भगदड़। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, धमाके से शोक सभा में शामिल लोग भागते दिखे। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये अभी खबर आ रही है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर ईरान से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर अभी आई है। इराक के इरबिल में 2 जबरदस्त धमाके। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कुर्द में विपक्ष के मुख्यालय को बनाया गया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, प्रो ईरान लड़ाकों के सुसाइड हमलों का दावा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए जरा। आइए जरा बिग वॉल के पॉइंटर्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुश्तबा खमनेई की होमस को लेकर चेतावनी, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए दूसरी बड़ी खबर, यह देखिए जरा, अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले। तीसरी खबर, होमस में मोर्चा संभालने के लिए ब्रिटेन तैयार। यह तीसरी बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर यह देखिए, ऑयल संकट के बीच होमस स्ट्रेट बंद रखेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, सत्ता संभालने के बाद मुश्तबा खमनेई का पहला ऐलान। ब्रेकिंग और मुश्तबा के शॉट दिखाइए। अमेरिका इजराइल पर हमला जारी रखने का दिया संकेत। बड़ी खबर, दुश्मनों से शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा, मुश्तबा ने कहा। खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जल्द जारी रहेंगे हमले। बड़ी खबर, सीधा आइए वीडियो की पर, मुश्तबा को बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, नहीं खोला जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जंग के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखना रणनीतिक हथियार बना रहेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई का पहला संदेश, अमेरिका और इजराइल के हमलों का बदला जरूर लिया जाएगा। खाड़ी देशों को अपने यहां अमेरिकी बेस बंद करने की चेतावनी। हिजबुल्लाह, इराकी रेजिस्टेंस और हूथी लड़ाकों को समर्थन देने का ऐलान। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, होर्मुज स्ट्रेट में 16 कार्गो शिप पर हमले की रिपोर्ट। 28 फरवरी से अब तक 8 नाविकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हमलों में 1 नाविक अभी भी लापता। बड़ी खबर, शॉर्ट दिखाइए, स्टिल्स नहीं। पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में बड़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। नितिन, इस ब्रेकिंग और शॉर्ट को जरा बिग वॉल पर दिखाइए। नितिन आइए जरा, इस ब्रेकिंग और शॉर्ट को दिखाइए बिग वॉल पर। यह आपके सामने जो जानकारी दिखा रहा हूं, इसको समझिए। ये स्टिल हमने क्यों दिया है आपको एनिमेशन। ये देखिए जरा, ये देखिए, ब्रेकिंग बगल में आएगी पीसीआर। ये देखिए जरा, इस वक्त जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। आइए जरा, और हम इसको जूम इन करेंगे। टिकर पे प्लीज खबर ऑन रहने दीजिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये स्पॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्पॉट्स आपको दिखा रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ये जो इलाका है, यहां पर हमले चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, हरकुलिस स्टार है, स्काईलाइट है, गोल्ड ओक है, ये नाम है उन शिप्स के।
ओशन इलेक्ट्रा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए MKD वियोन है, इन सब के ऊपर हमला चल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। अगली बड़ी खबर दिखाइए जरा, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की चेतावनी, कैंप वन, ईरान होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षण, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, स्ट्रेट बंद करने की वजह अमेरिकी हमला, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा नितिन, सीधे आइए, बड़ी खबर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, होर्मुज में साइलेंट विनाश का काउंटडाउन, बड़ी खबर, ईरान की सैकड़ों समुद्री माइंस बिछाने की वार्निंग, ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ईरान का खाड़ी के ऑयल रूट को खतरनाक बनाने का ऐलान, ईरान ने माइंस को बनाया मनोवैज्ञानिक हथियार। नितिन, इस खबर में बिग वॉल के बगल में आप मुज्तबा वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, आइए जरा बिग वॉल पे अब आपको मैं दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए, ईरान होर्मुज में माइंस बिछा रहा है, मुज्तबा वाली खबर निकाल के रखिएगा। ये देखिए, समुद्र की लहरों के साथ बहती हैं माइंस, ड्राफ्टिंग माइंस, ये देखिए जरा, ड्रिफ्टिंग माइंस, जहाज से टकरा के विस्फोट हो जाता है, बड़ी खबर बगल में मुज्तबा की, फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट माइंस, पानी की सतह से ठीक नीचे तैरती है, ये देखिए जरा, ऊपर निकले कांटे के शिप से टकराते ही धमाका हो जाता है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, होर्मुज में ईरान के सामने बैकफुट पर आए ट्रंप, ब्रेक करिए जरा, टैंकरों की सुरक्षा के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं, ईरान के हमलों के बीच अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए और ऑयल वाले चंक के बाद लेटेस्ट जो ब्रेकिंग आ रही है तुरंत दीजिएगा। बख्शी सर, ये मेरा आपसे एक रिएक्शन है, जानना चाहूंगा सर, होर्मुज को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया है, क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगी दुनिया? मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी सक्षम है उस स्ट्रेट के ऊपर कब्जा करने को लेकर। बिल्कुल बहुत कम कर पाएगी दुनिया। अमेरिका ने साफ कह दिया है, ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा ये करने के लिए। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवी का जहाज़ घुसेगा वो टारगेट है। ईरान के एंटी शिप मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज है। चाइना के 302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस के बराबरी के हैं वो भी उनके पास हैं। इनको रोक पाना तकरीबन असंभव है। अगर आप जहाज़ अपने नेवी के घुसेड़ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यू शुड बी प्रिपेयर टू लूज 1, 2, 3। और एक भी एजिस क्लास डिस्ट्रॉयर पे 250 से 300 नाविक होते हैं। क्या अमेरिका इतने बॉडी बैग्स चाहेगा? वो नहीं चाहता। You're right. इसका मतलब दुनिया के लिए अब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ईरान ने। कोई चॉइस नहीं रह जाएगी थोड़ी देर बाद दुनिया की न्यूक्लियर बॉम्ब के सोचने के सिवा। इजराइल के पास 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अमेरिका के पास 5000। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऐसा हालात ईरान ना करे अपने लिए कि और कोई चारा नहीं है कि साहब न्यूक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। पॉइंट टेकन। बट होर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आया ब्रिटेन। ब्रेक करिए, ब्रिटेन ने सैन्य विकल्पों पर शुरू की तैयारी। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम से लैस वॉरशिप की होगी तैनाती। मिडल ईस्ट से ब्रिटिश नागरिकों की निकासी की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट की जंग में ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट एंट्री, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का फाइटर जेट और सैनिक। यूरोप के कई देशों के क्षेत्र में वॉरशिप तैनात किए। ब्रेकिंग और शॉट, मिडल ईस्ट संघर्ष में ऑस्ट्रेलिया ने भेजे एवैक विमान। ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन के वॉरशिप पहले से मौजूद। की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। मैं मनीष को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फुल आउट करिए, बहुत ज्यादा टाइट फ्रेम है सतपाल राणा जी। आइए जरा, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, ईरान ने ऑयल प्राइस $200 प्रति बैरल तक जाने की दी वार्निंग। जंग नहीं रुकी तो तेल कीमतों में होगा विस्फोट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। IRGC ने कहा जंग बढ़ी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर संभव।
क्षेत्रीय सुरक्षा बिगड़ने से तेल बाजार में बड़ा झटका लगेगा। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $100 प्रति बैरल। खबर सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। ईरान जंग से यूरोप में महंगाई बढ़ने की आशंका, ब्रेक करिए जरा। महंगाई को लेकर ईयू अधिकारियों की वार्निंग, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग दिखाई एक साथ। ईयू ने महंगाई 3% से ऊपर जाने की आशंका जताई। ये देखिए, तेल गैस की कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर बढ़ेगा दबाव। लेकिन अब आज की एक बड़ी खबर कैम वन पर आई है। ट्रंप ने रूस के तेल खरीद पर प्रतिबंध हटाया, ब्रेक करिए। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत। ट्रंप ने तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। सिर्फ समुद्र में फंसे जहाजों से खरीद सकेंगे तेल। यह बड़ी खबर है, अलग अलग सोर्सेस से, सीबीएस के हवाले से खबर आ रही है। सोर्स जरूर लिखिए। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ट्रंप ने रूस के तेल खरीद पर पाबंदी हटाई, इस वक्त की बड़ी खबर। सभी देश 30 दिन तक खरीद सकेंगे रूस का तेल। ईरान जंग के कारण यूएस ने प्रतिबंधों में ढील दी है। यूएस वित्त मंत्री ने 30 दिन की छूट की घोषणा की है। 11 अप्रैल तक रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश। सिर्फ समुद्र में फंसे जहाजों से खरीद सकेंगे तेल। इस वक्त की बड़ी खबर कैम 4 पर आई है नितिन। लेकिन अगली खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अगली ब्रांडिंग हमारी ये है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है। इराक के इरबिल में 2 जोरदार धमाके, ब्रेक करिए जरा। कुर्द में विपक्ष के मुख्यालय को बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रो ईरान लड़ाकों ने सुसाइड हमलों का दावा किया है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट कैम 4 पर। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और टैंक की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। रक्षा मंत्री के आदेश पर ऑपरेशन बढ़ाने की तैयारी, रॉयटर्स के हवाले से खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने का संकेत। बेसिकली लेबनान में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, यह है इस लाइन की पहली खबर। यह देखिए जरा। आइए एक और बड़ी खबर। अभी ईरान में बासित चेक पोस्ट पर बड़े हमले की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। रात भर से 10 से ज्यादा चेक पोस्ट निशाने पर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चेक पोस्ट की जानकारी देने में नागरिकों की मदद का दावा, यह देखिए जरा। और अब कैम 1 पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। अभी ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। ईरान के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मिसाइल हमले का दावा। के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। दुनिया में न्यूक्लियर विनाश का बड़ा खतरा, ब्रेक करिए जरा। तुर्की के इर्सलिंग नेटो एयरबेस पर ईरान का हमला, यह देखिए। इर्सलिंग बेस पर अमेरिका के करीब 50 न्यूक्लियर बम मौजूद। नेटो एयरबेस पर हमले से विश्व युद्ध का बड़ा खतरा। नितिन अगली खबर में मल्टी स्क्रीन पर जाएंगे हम ब्रेकिंग लेने। मल्टी स्क्रीन हमारे पास विजुअल्स हैं, उन पर जाएंगे अगली खबर से ब्रेकिंग पे। ये देखिए वीडियो में एयरबेस के ऊपर दिखी गई बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ये बड़ी खबर है, 50 न्यूक्लियर बम से महाविनाश, इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की के इर्सलिक नेटो एयरबेस पर ईरान का हमला है, बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी न्यूक्लियर बेस पर हमले का दावा किया गया है। हमले के बाद आसपास के शहरों में सायरन और धमाकों की खबरें। वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइलों को एयरबेस के ऊपर से उड़ता देखा गया है। इर्सलिक बेस पर करीब 50 अमेरिकी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। अगर खबर की पुष्टि हुई तो यह सीधे नेटो सैन्य ठिकाने पर हमला होगा। फ्रांस के 6 सैनिक घायल, एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 2 विंडो शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इराक के इरबिल में इटली के बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। इरबिल के पास फ्रांस कुर्द संयुक्त बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत, 5 घायल। तुर्की के इर्सलिंग एयर बेस पर ईरान का मिसाइल अटैक है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए वीडियो की पर आइए जरा, पीछे स्काई होगा। 48 घंटे 3 नेटो देशों पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में इटली, फ्रांस और तुर्की से जुड़े नेटो ठिकानों पर हमले हुए। इन शॉट्स को चेंज करते रहिएगा, बड़ी खबर। इराक के इरबिल में इटली के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। इरबिल में फ्रांस और कुर्द फोर्स के बेस पर हमले से एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है। तुर्की के इर्सलिंग एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। नेटो पर लगातार हमलों के बाद आर्टिकल 5 लागू होने पर चर्चा तेज है। आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और उसके बाद आर्टिकल 5 के तहत नेटो के सभी देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करते हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साउथ कोरिया से अमेरिकी थार्ड की मूवमेंट, ये देखिए जरा। एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने साउथ कोरिया से मिडिल ईस्ट भेजा एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेकिंग फर्स्ट ऑन टीवी 9।
सियोगजू अमेरिकी बेस से सभी 6 थार्ड लॉन्चर्स शिफ्ट कर दिए गए। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में भेजे एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए। एयर डिफेंस सिस्टम को यूरोप से मेडिटेरेनियन किया गया शिफ्ट। बड़ी खबर, पाकिस्तान के कोहाट में मिलिट्री बेस पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, ड्रोन अटैक में सीधे ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। हेडक्वार्टर के जी आगा हो गए हेडक्वार्टर के जी आगा हो गए हेडक्वार्टर। ये देखिए जरा, ड्रोन हमले से पाकिस्तान आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ये पाकिस्तान में डूरन लाइन पर भीषण झड़प, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। बख्तरबंद वाहन पर SPG-9 मिसाइल से हमला किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दिखाइए जरा तेजी से, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्ले करिए। ये ब्रेक करिए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में स्ट्राइक देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया है। काबुल, कंधार, पत्तिका में हमला किया, ये देखिए जरा। ड्रोन अटैक की खबर है, काबुल में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया गया है, ये भी खबर आ रही है। पत्तिका, ब्रान में भी, जमकानी में भी स्ट्राइक की गई है, बड़ी खबर आ रही है। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए अगर संभव हो तो।